गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका यात्री चल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हैं ताबो गांव में, जो पड़ता है स्पीति में, काजा से पहले। और आज हमारी यात्रा का है 5वां दिन। सुबह के 9 बज चुके हैं। टेम्परेचर है 3 डिग्री। हमारा सामान आ गया है, हमने होटल छोड़ दिया। पहले देखेंगे मोनेस्ट्री, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे काजा की तरफ। हमारा पहला ही दिन की यात्रा थी पानीपत से फागू वैली, और अगले दिन हम फागू वैली से चले थे छितकुल के लिए, और छितकुल से अगले दिन हम चले थे छितकुल से कल्पा, और कल्पा से कल हम पहुंचे हैं ताबो तक। और कल गाड़ी का टायर फट गया था, इस वजह से हम यहाँ लेट पहुंचे थे 7 बजे, और खाना वाना खाकर सो गए थे। अब मोनेस्ट्री खुलेगी 9 बजे, तो उसके देखकर और यहाँ से जो भी खूबसूरत नज़ारे होंगे वो आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ों पर दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ का व्यू है, ये देखो पीछे बर्फ़ है। और हम सिद्धार्थ होटल में ठहरे थे रात को, तो अब देखते हैं मोनेस्ट्री को। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे आगे को। मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर और मोनेस्ट्री के पास। भारत की शान तिरंगा झंडा मोनेस्ट्री है, बिल्कुल सामने लगा हुआ है। सामने है मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री। इधर है विश्राम गृह ताबो। ये मोनेस्ट्री का गेट। ये मोंक लगे हुए हैं सफाई करने पर, और पूछते हैं क्या अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। ये कुछ मोंक आपस में मजाक कर रहे हैं। इधर भी सफाई है। ये बुद्धिस्ट बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री है भारत की। ऊपर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियाँ, कल बर्फबारी हुई थी। ये बहुत सारे काड़ू हैं यहाँ पर, 7-8 काड़ू हैं, इनकी पूरी फौज होती है। इधर भी हैं भाई, लालू भी हैं, काड़ू भी हैं, सारे हैं। इधर दुकानें हैं, खरीदना हो यहाँ से गर्म कपड़े। मोनेस्ट्री में भी सेब के पौधे हैं, सेब लगे हुए। ये म्यूजियम गेस्ट हाउस भी है यहाँ पर। सामने मोनेस्ट्री 996 ईस्वी की बनी हुई है। ये हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री का इतिहास है, पढ़ लेना भाई इसको। ये अंदर का व्यू है मोनेस्ट्री का। 996 ईस्वी में बनी थी ये, हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्री है। अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, ना फोटोग्राफी कर सकते। इधर ये पहाड़ है, इधर मैं हूँ। मोनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है मिट्टी पर, और जो वेज सब्जियों के कलर यानी नेचुरल कलर हैं जो, उनसे वो पेंटिंग की गई है दीवारों पर, मिट्टी की दीवारों पर। और कुछ मिट्टी से ही आकृतियाँ बनाई गई हैं महात्मा बुद्ध की, जितने उनके अवतार हुए हैं यहाँ पर। तो वो कुल मिलाकर 15-20-25 के आसपास मतलब आकृति बनाई है। आकृति दीवार पर नहीं, मतलब मिट्टी के जैसे आदमी बुत बनाते हैं वैसे बुत बनाए हुए हैं, वो दीवार पर ही लगाए हुए हैं। बड़ी सुंदर मोनेस्ट्री है, और भारतवर्ष की, हिमालय की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है ये। यहीं ज्ञान जो स्कूल है, विद्या है, यहीं प्राप्त करते थे मोंग, हिमालय में सबसे पहले। ये उस साइड में है, ये नई मोनेस्ट्री है, इसको भी देखेंगे। ये पुरानी थी, ये नई है, अभी बनाई है ये।
और कभी जब हम ताबो क्रॉस करते थे तो उस टाइम ये बिल्कुल बाहर दिखाई देती थी। वहीं से ये चीज़ ये मिट्टी की बने हुए मोनेस्ट्री। और अब उससे आगे कितने होटल दुकानें बन चुकी हैं। ये कुछ लिखा हुआ है पर्वत के ऊपर, पता नहीं क्या है, इनकी बौद्धिस्ट भाषा में है ये। गोल्डन टेम्पल है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर का नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे पीछे था ये गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल क्या है, यहाँ पर जो आकृतियाँ बनाई हुई हैं उसमें सोने से आकृतियाँ बनाई गई हैं। सोने का यूज किया गया है, सोने को पिघाड़ कर उसका यूज किया गया। और मोनेस्ट्री में भी और गोल्डन मंदिर में भी, गोल्डन टेम्पल है जो है, इसके अंदर लाइट नहीं ये जगाते लोग, क्योंकि लाइट से ना जो आकृति बनी हुई है उनको नुकसान पहुंचता है, कलर फेड हो जाते हैं। तो लाइट का प्रबंध सिर्फ जो अपने ज्योत जगाते हैं या दिया जलाते हैं वो एक ही है। बाकी रोशनी ऊपर से थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत, तो रोशनी बिल्कुल नहीं है। और बड़ी सुंदर पेंटिंग है अंदर, बड़ी देखने योग्य ये चीज़ है। तो ये भी मिट्टी का बना हुआ है, 996 ईस्वी का। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। मैंने भी पहली बार अंदर से मोनेस्ट्री के आज ही दर्शन किए हैं। पहले आते थे ऐसे टाइम ये बंद मिलती थी लगभग, लेकिन आज सुबह सुबह मोनेस्ट्री के लेफ्ट साइड में फिर ये स्तूपे बना गए हैं। ये भी मिट्टी से बनाए हैं और उसी टाइम के बने हुए हैं। ये मोनेस्ट्री है बैक साइड का। बुद्धिस्ता मेंट्रला टेम्पल है ये अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं, लेकिन अंदर जाकर दर्शन कर आते हैं। ये एक टेम्पल और है भाई, ये नाम पढ़ लेना। ये बंद है, उसी टाइम का बना हुआ है ये भी। ये व्यू है मोनेस्ट्री का, पुरानी ओल्ड मोनेस्ट्री है। ये देखने के बाद अब चलते हैं नई मोनेस्ट्री में। ब्रेकफास्ट में आ चुके हैं पराठे आलू प्याज के, और ये क्या है, पैनकेक मैंने मंगवाए हैं। गोभी के पराठे मेरे आएंगे अभी। मेरा गोभी का पराठा अच्छा टेस्ट है। देखते हैं, पहली स्लपमा होगी। होगी वही। लेकिन आवाज 10:24 हो चुकी हैं। तब वो करते हैं बाय। पहले देखते हैं कोई टायर वाला मिल जाए, टायर डलवाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर धनखर मोनेस्ट्री चलेंगे। कालू आगे आ गया भाई। से बाहर निकलते ही हरे भरे पेड़, और इधर एप्पल के पेड़ हैं, हरियाली है, नींद ठीक आई। ऑक्सीजन की यहाँ अब की बार कमी महसूस नहीं हुई भी हमारे को, ये पहली बार यहाँ कमी महसूस हुई थी। और मेन रोड पर भी काफी सारे होटल हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं रूम लेकर। बिल्कुल कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ताबो का अच्छा सिस्टम है। ऑफ टाइम में सकमा है, लेकिन सीजन के टाइम में यहाँ कमरे मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तो भरमार होती है लोगों की। अब की बार बढ़िया लगा। तो बाकी मोनेस्ट्री टायर का काम बना नहीं भाई, टायर मिला नहीं यहाँ पर, तो धीरे धीरे करेंगे सफर। ये
चल पड़े हैं काजा की तरफ। बाग लगा दिया। धनकर मोनेस्ट्री, यहाँ सेब के पौधे लगाऊं भाई। कटे गए होंगे, देखो एक दो में झोपड़ी भी बना रखी। यहाँ कमाइए सेब के पौधों से। बड़े को बर्फबारी बना होती रखा है। है नीचे देख। जहाँ भी एक श्राद्ध किया वो पुल है नीचे। कैसी आकृतियां हैं छोटी नदी के ऊपर। ये दोनों चीज देखो, जैसे रास्ता बंद हो आगे से दिखा, जैसे रास्ता बंद हो गई। देखो कितने मिट्टी के पहाड़ हैं, बिल्कुल मिट्टी और पत्थर मिक्स। अंदर को ये देखो भाई कैसी पहाड़ है, ये कैसी रचना बना रखी है पहाड़ों ने, मंदिर जैसी आकृति के बने हुए हैं और पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं। ये देखो ये मोड़ पे ये देखो भाई कैसी आकृति है। ये स्पीति के पहाड़ हैं, मिट्टी के मंदिर जैसी आकृति के खड़े हैं ये सदियों से। और ये स्पीति नदी का व्यू। कल कल की धवीनी स्पीति नदी की। एक अलग दुनिया में हैं आज हम। ये देखो भाई मिट्टी के पहाड़ हुए पे नीचे वो जाने लग रहे हैं। अरे साइड में चल रही नदी। देख लो सुनो कैसे बन रहे पहाड़ हैं, कैसी आकृतियां हैं। अगर यहाँ ज्यादा बारिश हो जाए ना, ये सारे पहाड़ नहीं सड़क पर आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ बूंदाबांदी अब होने लगी है, हल्की फुल्की, अन्यथा बर्फ ही गिरती है यहाँ पर। ये देखो कितने कच्चे पहाड़ हैं। अगर ये हो अपने शिमला की साइड में या मनाली की साइड में, ये सारे नीचे आ जाते, सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता। ये हैं खेत भाई यहाँ के, जहाँ पानी स्पीति का पानी है, एक सीरीज जमीन है, तो वहाँ पर खेती होती है। फसल ज़्यादातर सेब की और मटर की खेती ज़्यादा होती है यहाँ पर। गेहूँ और जौ बिल्कुल नहीं करते ये लोग, क्योंकि वो फसल उगाएंगे जिनके अच्छा गुजारा हुए, अच्छी महंगी बिके जो। यहीं पे है ये व्यू पॉइंट। ये देखो भाई कैसी कैसी आकृतियां हैं इन पहाड़ों की, कैसी संरचना कुदरत ने बनाई है। और इस साइड ये देखो नीचे नदी है, और ये आकृतियां मंदिर की चोटी की तरह खड़ी हुई हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं बिल्कुल। और ये सुमन ले रही है नज़ारा, बाहर निकल गए छत से इन बर्फीली चोटियों का और यहाँ का। बड़े आगे ये देखो कैसी कैसी आकृति बनी हुई, कैसी कैसी। ये थी भाई यहाँ की आकृतियां। अब चल बिल्कुल बजरी है पहाड़। कैसी जमीन है ये, कैसा कलर है इनका, काला कलर है, और सामने पहाड़ों का पीला पीला कलर है। ये स्पीति में दिखाई देगा। और ऊपर वो देखो भी कैसे आकृतियां बनी हुई हैं। गाड़ियां तो का दूर ऊपर तो का इधर जाली लगाए रोक रखे हैं, ये मिट्टी नहीं आवे।
कुल्ले मारती है भाई गाड़ी। ये काला पहाड़, काली मिट्टी। प्लेन वाला पहाड़ दिखाई था नहीं, उसकी प्लेन पहाड़। ये देखो भाई जी, रंगूर बांदर बैठी हूँ। वो ऊपर भी बैठे हैं वो। फिर वही गामा के बीटो डांची से पहाड़ जिनमें बहुत से भरे आगड़ हैं हरियाणवी भाषा में हरन्वे पर लगाने मारे दाई तरफ यही आकृतियां बनी हुई है। हम इन्हीं नज़ारों को देखते हुए बढ़ रहे हैं आगे काजा की तरफ, धनखर मोनेस्ट्री की तरफ। धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ते गंदे हैं। पत्थर ऊपर से गिरने लग गए हैं। पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। ये जी भाई खींच कर ले रहे हैं। इसका ध्यान दूसरी तरफ है, ड्राइविंग में पिछले तो बोलते कि अब वही। ये देखो भाई कितनी खुली घाटी आएगी। स्पीति नदी का बेस कितना बना हुआ है, इतनी चौड़ाई है यहाँ पर। ये स्पीति का व्यू बिल्कुल फैली हुई है। दूर दूर पहाड़ हैं, बीच में पूरी स्पीति वैली है।
अलग अलग तरह का पानी। एक बिल्कुल नीला और एक ये बिल्कुल सामने जो है ये है धनखर मोनेस्ट्री और ये चलेगा रास्ता काजा को, लेकिन हम जाएंगे पहले धनखर मोनेस्ट्री। वेलकम टू धनखर। और बिल्कुल सामने लाल पहाड़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाल, और उसके ऊपर है बादल। यही है स्पीति के अनेक रंग, रंग बिरंगी है स्पीति। हर 15-20 मिनट के बाद हम फिर स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि स्पीति में व्यू इतने अच्छे हैं, यहाँ से चलने का दिल ही नहीं करता। हर 10-15 मिनट बाद कुछ न कुछ ऐसा दिखाई देता है कि बस भाई यहाँ ठहर। बल्कि कुछ व्यू तो हमने गाड़ी से ही कैच किए हैं चलते चलते। इधर सुंदर है एक ये होटल है जिसने शांति से यहाँ रहना है, दिन बिताने हैं एकांत में। शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। ये नीचे काजा वाली सड़क जा रही है जो काजा जाएगी। ये ऊपर धनखर मोनेस्ट्री 8 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम भी ऊपर जाने लग रहे हैं, आधा घंटा सारा लगेगा ऊपर जाने का। उसके बाद फिर नीचे आना, फिर इसी रास्ते से जाना है। ये टायर की वजह से मैं आज बहुत कम स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है 50 और 80 मैक्सिमम से गाड़ी ये टायर होएगा, बिल्कुल पतला दे रखा है। और वो सामने क्या दिखाई दिया, देखो, ये देखो। ये सामने दिखाई दे रही है धनखर मोनेस्ट्री, और यहाँ के बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। हम नीचे से 8 किलोमीटर ऊपर आए हैं और यहाँ से स्पीति नदी का व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू नजर आता है यहाँ खड़े होकर। वेलकम टू विजिट धनखर लेक। लेक भी है यहाँ पर, और सामने है ये स्वागत गेट धनखर का। और ये आगे हम धनखर मोनेस्ट्री में पहुँचने वाले हैं। ये बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, कितनी सीढ़ियाँ हैं देखते हैं चलकर। सुमन को बिठाते हैं यहाँ, हम चलते हैं ऊपर। हाथ पकड़, अच्छा कोई इधर से इधर। इधर को आ जाओ। हाँ इधर वो लेते हैं। ये नीचे का व्यू भाई। ये क्या लिखा है भाई, मेरी समझ में नहीं आया। उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम, क्या मीनिंग है? मोनेस्ट्री का रास्ता कहाँ से? ये धनखर मोनेस्ट्री के ऊपर से ये व्यू है भाई स्पीति नदी का। उस रास्ते से हम आए थे। ये धनखर मोनेस्ट्री से स्पीति नदी का व्यू, ऊपर पहाड़ों पर बर्फ, और ये नीचे
स्पीति नदी, और इस साइड में ये सफ़ेद कलर के बने हुए मकान, और ऊपर ये ऊपर बर्फीले पहाड़। फिर आप जोर ना लगाओगी, नहीं होता तो। सामने है ये धनकर मोनेस्ट्री, इसी पर हम गए थे, बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक ये दिखाई दे रही, यहाँ तक इस मोनेस्ट्री में, बिल्कुल जहाँ ये कच्ची मिट्टी के पहाड़ है, इन्हीं के बीच में ये बनी हुई है। और ये 1100 साल पुरानी है, लेकिन ये मोनेस्ट्री यहाँ के राजा ने बनाई थी। और ये कह रहे हैं कि जो ताबो मोनेस्ट्री है उससे भी पहले की बनी हुई है। वहाँ शिक्षा भी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ ध्यान केंद्र या ये मोनेस्ट्री थी। ये व्यू आपने ऊपर से देख ही लिया। अब यहाँ से चलते हैं, या तो मूद विलेज चलेंगे या फिर काजा चले, देखते हैं। यही बाकी तो दिखाई देगा, दिख रहा नहीं है वो रहा गाड़ी रोकूंगा मैं, ये 3 पे बना, इसमें 1 मिनट, ये दिखे ओ तेरी छोटा ही दिखा था। बना 3 पे। तेरी बाज भाई पीले रंग का गोल्डन। फोटो और बना इसका 3 पे। दिखाई देता है 2 नदियों का मिलन, एक तो ये आ रही है इस साइड से, और एक ये इधर से ये स्पीति है, हैं यहाँ भी 2 नदियाँ मिलती हैं। ये देखो सुंदर व्यू दिखाई देता है भाई यहाँ से भी। ये देखो मस्ती कर रहे हैं। मिल गया भाई। पॉइंट दिखाई दिया, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दोनों नदियाँ दिखाई दे रही है। ये देखो, और ये धनकर मोनेस्ट्री जहाँ से हम आए हैं, देखो कैसी दिखाई दे रही है। वहाँ से आए, ये व्यू नदी का है। ये देखो, ये दिखाई दी, ये थी मोनेस्ट्री में, और इधर थे ये यही है स्पीति के रंग। अच्छा, लेकिन क्वालिटी हम जैसे ही वापिस आ रहे थे, हमारे को काजा से एक मैडम मिली है, मैंने वैसे ही पूछ लिया, भाई आपका तो होम स्टे भी होगा, कहाँ रहते हो? बस स्टैंड के पास। फिर हम तो आपके वहीं रहेंगे, अरे खाने में क्या खिलाओगे? भाई स्पीति का जो विशेष भोजन होता है, तो बोले भाई जो तुप्पा है, जो मोमोज है वो खिला देंगे, और एक मिठाई, बिल्कुल मीठी सब्जी बनती है जो मीठे टाइप में वो। तो मैडम हमारे पीछे बैठी हुए हैं सुमन के साथ, और हम पहले जाएंगे मुद, उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे, इनका फ़ोन नंबर ले लेंगे। तो आज नाइट स्टे इन्हें पास देखते हैं, करते हैं। जैसे हमारे साथ ये लोकल महिला बैठी थी ना, वो पिंक वैली जाने का आगे से भी एक रास्ता है, लेकिन एक रास्ता ये है, ये शॉर्ट पड़ेगा, आप यहाँ से निकल जाओ। तो फिर हम उधर से भी घूम कर इधर ही आना था, तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे पिंक वैली मूद विलेज। ले भाई पकड़, बंद कर वीडियो को, चलते हैं, ब्रिज क्रॉस करवा।
भाई देखो बिल्कुल झाड़ियों में बीच के में, ये लोकल रास्ता है, ये आम रास्ता नहीं है। उन्होंने बता तो दिया हमारे को, हम जाएंगे फिर भी देखते हैं, ये मिलना चाहिए लेकिन साफ रास्ता नहीं है। ये पिंक वैली जाने के लिए बिल्कुल लोकल रास्ता। शुगर देखो हैं जंगल, झाड़ियाँ और बीच में है हम। और मौसम हो गया ऊपर खराब, और यहाँ पे नदी भी है साइड में नदी बिल्कुल। है साइड से। देखते हैं कहाँ चढ़ाएगा ये रास्ता हमारे को। ले भाई शायद अब हम पहुंचने वाले हैं। वो है मुद वाला ऊपर वाला रास्ता। हम ये लोकल रास्ते से 9-10 किलोमीटर बचा गए अपने। पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ता था बिल्कुल ऑफ रोड। लेकिन थोड़ा ऑफ रोड करती आना डर लगा है क्योंकि हमारे पास टायर। स्टेपनी नहीं है, टायर वाली दिक्कत है। लेकिन परमात्मा हमारा साथ देगा और हमारे को ठीक तरीके से पहुंचाएगा। और अब चढ़ेंगे हम ऊपर, और उसी मुद वाले रास्ते में, पिंक वैली वाले रास्ते में अभी मिल जाएंगे हम। ये साइड यही है, हाँ यहाँ से यहीं से चढ़ना पड़ेगा हमारे को। ये नहीं और देखो। ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर आएगा। बस अब तो यहाँ से मिल जाएगा। हाँ शायद। भाई बर्फबारी शुरू हो गई है, हमारे शीशे पे बर्फ आ रहा है। और ये पिन नदी है, पिन वैली में से पिन नदी निकलती है, स्पीति में ये मिलती है, स्पीति रिवर में। और ये आगे जाकर दोनों स्पीति रिवर बन जाती है। और मजे की बात है कि आज जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं ना, मुद कोई भी नहीं जाएगा। ये अलग से वैली है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शायद पता नहीं मैं कुछ दिखा पाऊंगा कि नहीं। तो लेकिन फिर भी चलो चलते हैं, रास्ता बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं, खींच देते हैं मीटर। बर्फबारी कैसी दिख रही है? ऐसे चलती हुई दिख रही है पूरी वर्टिकल। और ये आ गया खराब रास्ता। नहीं आगे पाएगा, ये पुल बनाने लग रहे हैं। ओहो से नाला बनाता हो। स्नोफॉल देख भाई आगे, देख स्नोफॉल देखो भाई, देख दिखाई दे रही होगी स्नोफॉल। देखो कितना आ रहा है शीशे पे, देखो। आज दिखा स्नोफॉल। मुद वैली में स्नोफॉल का नजारा अक्टूबर के महीने में। रोड वापस ठीक होगी। हाँ शीशा से करते भाई। कितना स्नोफॉल हो रहा है भाई, देखो। मुद वैली में पिन वैली में जैसे ही घुसे ना, स्नोफॉल मिला हमारे को। और ये लगातार चल रहा है। स्नोफॉल और साथ में पिन रिवर का व्यू, कितनी फैली हुई, कितनी चौड़ी है ये गंगा की तरियां, कितना डेल्टा ऐसा लग रहा है घोड़े का सर है। बर्फबारी ऐसी हो रही है। दो डिग्री टेम्परेचर हो रखा है बाहर का। ये देखो बर्फ ही बर्फ। क्या हुआ कि हम पिन वैली में 10-12 किलोमीटर चले थे, तो सामने से एक बाइक वाला आया, उससे पूछा भाई कैसा मौसम है। बोला कि भाई बर्फबारी तो हो रही है लेकिन गाड़ी चली जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद फिर हमारा एक चितकुल से ही
टेम्पो ट्रैवलर वाला बंगाल के यात्रियों को ले रहा था, वो आ गया, उसकी गाड़ी रखवाई, उससे पूछा तो बोला कि भैया उल्टी कर लो, बर्फ़ ज़्यादा है, मैं 1 किलोमीटर गाड़ी बैक करके लाया हूँ, आप फंस जाओगे। तो वो तो निकल चुके हैं अब यहाँ से, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ के पीछे कितने बर्फीले पहाड़ हैं, पिन वैली के सॉरी, ये देखो ये काजा। अब तो काजा जाकर टायर ठीक करवाएंगे और वहीं लेकर अपना रूम वहीं ठहरेंगे। हम पिन वैली में आगे थे 28 किलोमीटर अंदर, 28 किलोमीटर से बैक होकर यहाँ एंजॉय करके और अब निकल पड़े हैं हम वापिस काजा की ओर। पिन नदी का व्यू भी बहुत अच्छा है, इस साइड में बर्फीले पहाड़ भी हैं, और नदी इतनी सुंदर लग रही है, और आगे रास्ता तो ये सुंदर है ही। बर्फबारी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत स्नो है, स्नो ज्यादा था मडगांव में, मुद में, तो फिर हम वापिस हो लिए। अब पिन रिवर छोड़ दिए पीछे, सामने आ गई है स्पीति रिवर, और अब चलते हैं काजा की तरफ। ये ऊपर से मठ जाने के लिए ये रास्ता जाता है, और हमें जाना है अब काजा, तो हम जाएंगे सीधा इस रास्ते पे को। रही अपनी गाड़ी, ये देखो जी घास जम रहा है नदी के बीचों बीच, और ये देखो कैसी नदी है, कैसी
पत्थर हाँ इसका पत्थर टिक जाता है, तो ये पत्थर मिट्टी वो पिघल की और ये पत्थर पत्थर रह गए। अरे नहीं मेरा था बाज, वो बाज उठ गया। ये देख पीछे पीछे वो है, ये पिघल पिघल के गिला मिट्टी पिघल रही है और ऊपर उधर पत्थर कैसे वो दिखा, पत्थर ने दिखा देख कैसे रखा हुआ आप क्या है है, पता नहीं जैसे किसी ने वो रख रखे हूँ, है ना। देखो ओ तेरी है, तो ऐसा लग रहा है सारी जगह आपको पत्थर रख रखे आए हैं। वो देखो ऊपर पत्थर। वीडियो से आई है नैनो भाई, 2 जाली एक ये है। वेरी गुड। स्पीति में काजा पहुंचेंगे ये लड़के, और ये यहाँ के पहाड़ों का जो व्यू है ऐसा सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर। ओ पत्थर आ जाएगा भाई, इधर आ जा, इस पत्थर आ जाएंगे, इधर आ जा, वीडियो में ले दिया मैंने तू। ये देखो ऊपर कैसे पत्थर ठहरे हुआ है, इसके ऊपर किसी ने रख रखा होगा, ऐसे ऐसे लग रहा है। एक उधर है, ये रहा। ये कैसे बने हैं ये क्या होता है कि बारिश तो यहाँ होती नहीं, बर्फ होता है इन पर, बर्फ पड़ता है, और जो बर्फ पिघलता है ना, साथ साथ मिट्टी भी ये रोडी नीचे आ जाती है, उन्हीं से बने हैं ये। और बिल्कुल दूसरी तरफ ये पौधे भरपूर मात्रा में, इनका कलर पीले रंग का है, कुछ हरे रंग का। और ये राइडर जा रहे हैं काजा को छोड़कर, और आज हम पहुंचेंगे। तो ये व्यू है यहाँ का भाई, ये देख लो, अद्भुत दुनिया दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ओल्ड सिटी बस स्टैंड काजा इधर, और इधर आगे क्या है भाई, ये काजा में पहुंच गए भाई। आगे तो शायद कोई रास्ता उतरता नहीं भाई, कितनी आगे दिखा हुआ है। ये आगे आगे बड़ा गाड़ी भी खड़ी होने का होगा कौन है। होम स्टे तो ये आ गया भाई कुर्लम, देखते हैं यहाँ के रूम राम। ये होम स्टे ले लिया भाई हमने कोरलाम, ये लिया हमने। नए रूम बने हुए इसी साल शुरू होया है, 2000 रुपये में दिया है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है 3 आदमियों का। और रूम बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। एक गद्दा ये लगा हुआ है और डबल बेड ये है, और ये चेयर नई बिल्कुल। और ये बिल्कुल नया सामान है सारा। तो मेरे को तो ठीक लगे, मार्केट से दूर है, लेकिन मार्केट का करना क्या है, कुछ खाने पीने का होगा जो हम यहीं ले आएंगे। उधर अलमारी भी है, अच्छा है जी। काजा पेट्रोल पंप पर हैं, गाड़ी में डीजल डलवा रहे अपने में, और फिर बताऊंगा यहाँ के बारे में आपको। ये चले है मीटर। पिछली बार जब जून में आए थे भाई जी, तब हम रहे थे यहाँ ऊपर, ये पेट्रोल पंप के पास ही, ये सामने जो गेट है इसमें अपनी गाड़ी लगी थी, और यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया था। और ये है, सुनाता हूँ, वेलकम वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेलिंग आउटले काजा, हाइट 12,270 फुट, यानी ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर पेट्रोल पंप है। लेकिन इसका खिताब अब खोस लिया है न्योमा में। न्योमा में जो पेट्रोल पंप बना है लेके में, उसकी ऊंचाई है 13,684 फीट। तो अब इसका ये जो इतना गरूर था, इसको इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर पेट्रोल पंप का, वो इसका ध्वस्त कर दिया है न्योमा ने। तो शायद अब इसको हक नहीं है यहाँ पर
सेकंड लिखना पड़ेगा इनको। तो चलो फ़ोटो लेने का तो एक बनता है, फ़ोटो ले लेते हैं हम। 4:40 हुए हैं और हम टायर को करवा रहे ठीक। ये भाई बोला किसी का डबल पैच लग के और इसमें ट्यूब डल जाएगी और जो का त्यों हो जाएगा। तो ये 750 रुपये ट्यूब के लेगा और 150 रुपये मजदूरी और पैच के 900 रुपये, यानी 1800 रुपये में ये चकाचक रहा है। तो देखते हैं कैसे ठीक करते हैं। 7:40 हो गए हैं, वही खाना अभी तक आया नहीं। यात्री बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ इधर। आपको दे देंगे। अब आएगा खाना, खाने पे मिलते हैं। खाने में क्या है, ये मोमोज आए हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। ये चटनी है, ये सूप है और ये यहीं बैठकर खाएंगे हम। बड़ा मज़ा आएगा। मेरे को जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा ही खाना मिलेगा आज हमारे को। ये है कि मेरी सारी चीज़, मोमोज है, चटनी है, ये चटनी, ये है, सूप है, ये है उस रख रहा है भाई हमारे लिए। रख भाई मोमोज, और मोमोज आटे के हैं ना कि मैदे के। बज चुके हैं रात के 9, खाना खा लिया है, टेम्परेचर है वही -1। इस वीडियो को हम मेरे YouTube चैनल यात्री चल को देखते रहिए। रजाई में घुस गए भाई हम भी, और बहुत अच्छा होटल है ये, होम स्टे है, होटल का नाम नहीं होम स्टे है। तो खाना भी बहुत अच्छा था इनका। तो जो भी साथी आए तो यहाँ पर आप आकर रह सकते हो आने वाले समय में, अभी चालू किया है। तो मिलते हैं सुबह सुबह, टूर करवाएंगे आपको यहीं स्पीति वैली के कुछ गाँव के। तो देखना, बने रहो। मेरे यात्री चल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो। जो सी पिछली वीडियो ना देखी है उनको भी आप देखो चैनल पर जाकर। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह।